इब्राहिम के इंतकाल के बाद नबी अकरम गमज़दा हो गए। मेरा बेटा कासिम भी नहीं रहा, अब्दुल्ला भी नहीं रहा, और मारिया किप्तिया के बतन से जो बच्चा पैदा हुआ 1.5 साल की उम्र में, 18 महीने की उम्र में बच्चे का भी इंतकाल हो गया। आप गमगीन थे और गम का हाल ये था कि अपने बेटे की लाश के पास, उसके जिस्म अथर के पास बैठकर आप ये जुमले अदा कर रहे थे जिसको इमाम बुखारी ने किताबुल जनाइज के अंदर नकल किया है। आपकी जबान से ये जुमले निकल रहे थे, इन्नल आईन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई, तो आपको अच्छी तरीके से इस बात का इल्म होगा कि आपके जितने भी बच्चे पैदा हुए वो आपकी पहली बीवी इसी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से, उनके पेट से पैदा हुए, जिसमें 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। आपका एक बेटा और था, लेकिन वो खदीजा के बतन से नहीं बल्कि आपकी लौंडी, आपकी खादिमा मारिया किप्तिया के बतन से पैदा हुआ था, जिस बच्चे का नाम आपने रखा था इब्राहिम। हुआ ये कि आपके 2 बच्चे जो खदीजा से पैदा थे, पहले सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था कासिम, और उसी जिहत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाने लगा अबुल कासिम, कासिम के बाप। तो पहले बेटे का नाम था कासिम। उसके बाद 4 बेटियां पैदा हुई, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा। और उसके बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्लाह, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता था, ये उनका लक़ब था। तो एक बच्चा आपका बाद में पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्लाह। आपकी लड़कियां तो आपकी जिंदगी में कई सालों तक शादी की उम्र तक जिंदा रही, लेकिन बच्चे आपके जो थे लड़के वो सिगरे सिन्नी ही में इंतकाल कर गए, बचपने ही में इंतकाल कर गए, उनको ज्यादा उम्र नहीं मिली। कासिम का इंतकाल हो गया, हजरत ज़ैनब पैदा हुई, कई साल जिंदा रही, शादी भी हुई उनकी। हालांकि वो भी नबी अकरम की जिंदगी में इंतकाल की, ये अलग बात है, लेकिन वो इतने लंबे जमाने तक रही कि उनका निकाह भी अल्लाह के नबी ने कराया और उनसे बच्चे भी थे। हजरत रुकैया भी इतने दिनों तक जिंदा रही कि उनका निकाह आपने हजरत उस्मान से किया, और उस्मान से पहले अबू लहब के बेटों के साथ निकाह हुआ था, लेकिन बाद में हजरत उस्मान के साथ निकाह हुआ। रुकैया का भी इंतकाल हुआ, उम्मे कुलसूम उनका भी निकाह रुकैया के इंतकाल के बाद हजरत उस्मान से हुआ, फिर उनका भी इंतकाल हुआ। सिर्फ आपकी एक बेटी फातिमा जिंदा रही, और वो इतने दिनों तक जिंदा रही कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीमारी का पूरा जमाना देखा। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो हजरत फातिमा वहीं मौजूद थी, और नबी अकरम के इंतकाल पर हजरत फातिमा ने यह कहा था कि वाह करबा अबा मन अजाब रब्बन दआ, वाह करबा अबा मन जन्नतुल फिरदौसी मअवा, वाह करबा अबा इला जिब्रील ननआ।
अब्बू जान, आपको आपके रब ने बुलाया और आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया। अब्बू जान, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। अब्बू जान, मैं जिब्राइल को मना करती हूँ कि अब वो वही लेकर ना आए, क्योंकि साहिब वही अब जिंदा नहीं रहा। अब जिब्राइल किसके पास कुरान लेकर आएंगे? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ये जुमले अदा किए थे और कहे थे, पूरी तफसील के लिए रहीकुल मखतूम पढ़ सकते हैं। सफीउर रहमान मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैहि की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे और करवर करवर चैन सुकून राहत नसीब फरमाए। मेरे भाई सफीउर रहमान साहब, तो मेरे भाइयों गौर कीजिए। तो मैं कहना यही चाह रहा था आपसे कि आपकी जो लड़कियां थी वो तो जिंदा रही, लेकिन लड़के आपके बचपन में ही इंतकाल कर गए। पैदा हुआ, कुछ दिन राह चला गया, फिर एक बेटा पैदा हुआ अब्दुल्लाह, उसका भी इंतकाल हो गया। फिर मारिया किप्तिया से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आपने रखा इब्राहिम, लेकिन 18 महीने की उसकी जब उम्र हुई, यानी 1.5 साल का जब वो बच्चा हुआ, तो उस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। खबर पहुंची, नबी अकरम दौड़ते हुए अपने घर गए, बच्चे को अपनी गोद में लिया, लेकिन बच्चे की जहां जहां आफरी के सुपुर्द हो गई और आपका वो बेटा इब्राहिम इंतकाल कर गया। इब्राहिम के इंतकाल के बाद नबी अकरम गमज़दा हो गए। मेरा बेटा कासिम भी नहीं रहा, अब्दुल्ला भी नहीं रहा, और मारिया किप्तिया के बतन से जो बच्चा पैदा हुआ 1.5 साल की उम्र में, 18 महीने की उम्र में बच्चे का भी इंतकाल हो गया। आप गमगीन थे और गम का हाल ये था कि अपने बेटे की लाश के पास, उसके जिस्म अथर के पास बैठकर आप ये जुमले अदा कर रहे थे जिसको इमाम बुखारी ने किताबुल जनाइज के अंदर नकल किया है। आपकी जबान से ये जुमले निकल रहे थे, इन्नल आईन तदमउ वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। आपकी जबान से ये जुमले निकले कि आए मेरे बेटे इब्राहिम, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नल आईन तदमउ, मेरे लख्ते जिगर मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार है, मेरे आंखों में आंसू है। वल कल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है, मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल गमगीन है। लेकिन गम की इस घड़ी में और गम के इस मौके पर भी वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले नहीं अदा करेंगे, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले नहीं निकालेंगे जिससे मेरा मौला, मेरा परवरदिगार, हमारा रब नाराज हो जाए। हम वही जुमले कहेंगे जिससे हमारा रब राजी रहे, खुश रहे। यानी हम आहो भुका नहीं करेंगे, गला फाड़ फाड़ के नहीं रोएंगे, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, जाहिलियत का नारा नहीं लगाएंगे, मातम नहीं करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, गला फाड़ फाड़ कर और बयान कर करके नहीं रोएंगे। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम वही बातें अपनी जबान से कहेंगे जो बातें हमारे रब को राजी करती हो, हमारे रब को खुश करती हो। जिन बातों से हमारा रब राजी हो, खुश हो, वही बातें हमारी जबान से हम निकलेंगी। हाँ, लेकिन बेटा है, मैं भी इंसान हूं, फितरी तौर पर औलाद की जुदाई का गम हमें भी होगा। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून, इसलिए तेरी जुदाई से हम गमज़दा जरूर हैं, हमारे आंसू जरूर हैं। फरते मोहब्बत में आंसू का निकलना ये कोई बुरी और मायूब चीज नहीं है, लिहाजा मेरी आंखों से आंसू निकलेंगे, गमज़दा जरूर हैं हम। ये जुमले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे इब्राहिम के इंतकाल के बाद निकल रहे थे। और उधर अबू लहब, आस इब्ने वाइल, वलीद इब्ने मुगीरा, ये और इन जैसे दूसरे दुश्मनाने रसूल एक जत्था बनाकर ये जुमले अदा कर रहे थे, लोगों खुश हो जाओ, मोहम्मद की हड्डी टूट चुकी है, मोहम्मद दुम बुरीदा हो चुका है,
मोहम्मद मखतून नस्ल हो चुका है, मोहम्मद अबतर हो चुका है। भाई बाप की वरासत को कौन संभालता है उसके मरने के बाद? औलाद। लेकिन अब मोहम्मद की वरासत उसका दीन है, इस्लाम है, ये कौन संभालेगा? उसकी औलाद। अब औलाद तो रही नहीं गई, मोहम्मद का कोई बेटा तो रहा ही नहीं है, न कासिम रहा न अब्दुल्ला रहा, ये तीसरा जो बेटा था ये भी खत्म हो गया। अब मोहम्मद की वरासत को संभालने वाला कोई नहीं है। मोहम्मद अबतर हो गया है, बेनामो निशान हो गया है। ये जुमले हम उनके अदा कर रहे हैं जो वो बोल रहे थे, नकले कुफ्र, कुफ्र नबाशत, काफिरों के अल्फाज को उनकी जबान में नकल कर देना कुफ्र नहीं कहलाता है। मेरे भाइयों, ये उन दुश्मनान रसूल की जबान से जुमले निकले कि लोगों खुश हो जाओ, मोहम्मद तो अब अबतर हो गया है, बेनामो निशान हो गया है, दुम्बुरीदा हो गया, मखतून नस्ल हो गया है। जब मोहम्मद मरेगा उसका दीन भी मर जाएगा, जब मोहम्मद मिटेगा तो उसका दीन भी मिट जाएगा, जब मोहम्मद मरेगा तो उसका नामो निशान भी मिट जाएगा। मोहम्मद का नाम मोहम्मद की जिंदगी तक है, मोहम्मद के मरने के बाद कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला नहीं होगा। इंतजार करो मोहम्मद के मरने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके के कचोके लगाए जा रहे हैं। आपका बेटा इंतकाल कर जाए और आपके पड़ोस में आपके बेटे की खुशी में जश्न मनाया जा रहा हो तो ईमानदारी के साथ बताइए कि आपके दिल पर क्या बीतेगी? क्या अपनी मौत के दिन तक आप उन जश्न मनाने वालों को माफ कर सकते हैं? क्या ये कभी आपके दिल से ये चीज निकल सकती है? यहाँ नबी का के बेटे का इंतकाल और यहाँ ये जुमले, यहाँ गम के आंसू बह रहे हैं और वहां कहा जा रहा है कि मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नाम मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन मिट जाएगा, मोहम्मद का नामो निशान खत्म हो जाएगा, मोहम्मद अब मखतून नस्ल हो गया, मोहम्मद की नस्ल नहीं चलेगी। मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन और मोहम्मद का नाम दोनों मिट जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यासी नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखा और सवालिया नजरों से कहा, इलाहल आलमीन, जिसको सहाबा किराम अपनी जानों की कुर्बानियां देकर शहादतें पेश करके जिस दीन को आवाम तक पहुंचाएं और जिस दीन की हिफाजत करें और जिसको मैं इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद लोगों तक पहुंचाऊं, क्या वो दीन मेरे इंतकाल के बाद मिट जाएगा? क्या उस दीन का बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नामो निशान खत्म हो जाएगा? क्या मुझे और मेरे दीन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा? नबी अकरम की इस्तिफहामिया नजरें आसमान की तरफ उठी, सवालिया नजरें आसमान की तरफ उठी। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील मेरे नबी के जख्मी दिल को कौसर के फाहे के जरिए सुकून पहुंचाओ, उनके जख्मी दिल को आप मरहम रखो। हमारा हबीब परेशान है, हमारा नबी परेशान है। मेरे नबी का ये सवाल है, क्या मेरे इंतकाल के बाद क्या मेरा दीन और मेरा नामो निशान खत्म हो जाएगा? जाओ और उनको बताओ। जिब्राइल कुरान की आयतें लेकर नाजिल होते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। आए अल्लाह के नबी, आए हबीब, कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नाम निशान मिट जाएगा? अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, बहुत सी भलाइयां और खूबियां अता फरमाई हैं। कौन ऐसा है जो आपके नामो निशान को और आपके दीन को मिटा दे? अरे इतनी भलाइयां और खैर अल्लाह ने आपको दिया है जो काउंट नहीं किया जा सकता है, जो गिना नहीं जा सकता है। फसल्ले रब्बिका वनहर, इनकी बातों में मत आइए। शुक्राने के तौर पर जैसे आप पहले नमाज पढ़ते थे और कुर्बानी करते थे, उसी तरीके से नमाज और कुर्बानी में कमी नहीं आनी चाहिए। नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी करते रहिए। हाँ, आप अपनी आंखों से देखेंगे, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। जो दुश्मन ये खबरें उड़ा रहे हैं कि मोहम्मद अब्तर और बेनामो निशान हो गया है,
आपके दुश्मन ही जलील होंगे, आपके दुश्मन ही रुस्वा होंगे, आपके दुश्मन ही अबतर होंगे, आपके दुश्मन ही मकतूल नस्ल हो जाएंगे, आपके दुश्मनों का नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ने ये आयतें नाजिल करके नबी अकरम के जख्मी दिल पर मरहम रखा है। मेरे भाई उस मौके पर ये आयतें नाजिल हुई और हकीकत है जो रब ये कहता हो वरफाना लका जिक्रक, आए मेरे नबी हमने आपके जिक्र को, हमने आपके नाम को बुलंद कर दिया है, उठा दिया है, ऊंचा कर दिया है। जिस नबी ने आपके जिक्र खैर, जिस अल्लाह ने आपके जिक्र खैर को आप बढ़ा दिया हो, ऊंचा कर दिया हो, बुलंद मकाम पे पहुंचाया हो, उसको कोई मिटा सकता है? उसको कोई खत्म कर सकता है? एक एक चीज पर आप नजर डाल के देख लीजिए, क्या ये चीजें बतलाती हैं? 1400 साल का जमाना गुजर चुका है, 1400 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। 1400 साल के बाद मुझे बताइए, क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मिट गया? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर बंद हो गया? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज दुनिया में कोई नाम लेवा नहीं है? मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह के बाद मखलूकाते अर्जी में इस जमीन पर तमाम अदियाने बातिला के लोग मौजूद हैं, फिरक और अदियान के लोग उनके मानने वाले मौजूद हैं, लेकिन मुआजना कर लें, टेली कर लें, ले आए अपने अपने महान पुरुषों को, ले आए अपने अपने मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स को, ले आए अपने अपने बुजुर्गों को, ले आए और कंपेयर करके देखें, आइए टेली करके देखें और मिलाकर देखें कि आज भी 1400 साल का जमाना गुजर जाने के बाद भी अगर इस कायनात में मखलूकात के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम लिया जा रहा है, वो भी 1400 साल गुजर जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी हस्ती का नाम लिया जा रहा है तो वो हस्ती है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।